प्रिय बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ होने जा रही है। इस क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने जो चैप्टर समाप्त किया है उसका नाम था रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो उसका मतलब ये है कि तत्वों के परमाणुओं के बीच में किस प्रकार से रासायनिक बंध बन जाता है, यानी वो एक दूसरे से संबंधित हो जाता है। जैसे संबंध संसार का नियम है, मनुष्यों में रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं। कोई पिताजी हैं, कोई माताजी हैं, कोई भाई साहब हैं, कोई बहन जी हैं, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई नाना है। तमाम प्रकार के संबंध हम लोग के मानव समाज में भी पाए जाते हैं। उन्हीं संबंधों द्वारा हम लोग जुड़े रहते हैं। वो एक प्रकार का बंध है, वो संबंध भी एक प्रकार का बंध है। वो सामाजिक बंध है। तत्वों में रासायनिक बंध पाया जाता है। तत्वों का बंध जो है वो रासायनिक बंध है, केमिकल बॉन्डिंग उसको कहते हैं। और तत्वों के परमाणु जब बंध बनाते हैं तो अणु बनता है। अब वो अणु एक परमाणु भी हो सकता है, बहुपरमाणु भी हो सकता है, द्विपरमाणु भी हो सकता है, त्रिपरमाणु भी हो सकता है। तो अणु बन जाता है। आणविक संरचना, उसका भी अध्ययन हम लोगों ने अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास किया। अब उसमें उसका सारांश मैं आपको फिर थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ। जैसे रासायनिक आबंधन में सबसे पहले ये बताया गया कि संयोजी कोश, बाहरी कोश, उसमें अष्टक विन्यास को पूर्ण करने के लिए तत्व एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझे द्वारा एक दूसरे से बंध बनाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो उसको कहते हैं कोसे और लुईस का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी बंध बनने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। वो आयनिक यौगिकों की तो व्याख्या बहुत अच्छी करता है। सहसंयोजक यौगिकों को भी बनाने के तरीके वो बताता है, लेकिन अणु की संरचना, अणु की ज्यामिति, इन सब के बारे में वो क्लियर स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। और भी तमाम चीज़ों की व्याख्या करने में वो सफल नहीं होता। तो इसके बाद फिर आया था संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड था कि ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहना चाहते हैं, वो युग्मित होकर जोड़े में रहना चाहते हैं। तो दूसरे परमाणुओं के साथ वो युग्मित होने के प्रयास में अतिव्यापन करके ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं। अब उनके जुड़कर एक हो जाने से वो दोनों परमाणु भी जिनके ऑर्बिटल हैं वो भी एक दूसरे से जुड़कर सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इस सिद्धांत में भी कुछ खामियां थी। ज्यामितीय आकृति के बारे में ये भी बहुत क्लियर नहीं बता पा रहा था। फिर संकरण की धारणा प्रस्तुत की गई। संकरण होता है ऑर्बिटलों का बंध बनने से पहले, खास करके सिग्मा बंध बनने से पहले, तब आबंध बनता है। उसका भी सिद्धांत आपको लिखाया गया, उसको ऑडियो में आपने देखा होगा। इसके बाद वेस्पर थ्योरी है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपल्सन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। उसमें बताया गया कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण बल
बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे आपस में तो धनावेशित होते हैं, तो चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कैसा भी हो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये निश्चित नेचुरल, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये नेचुरल लॉ है, इसमें कोई बहुत आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है कि इसमें यह बताया गया है कि जो लोन पेयर होता है, जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होता है, उन जोड़ों में प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और अनाबंधी और आबंधी के बीच में प्रतिकर्षण बल थोड़ा कम होता है और आबंधी यानी बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इससे अणु में जो विकृति आ जाती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के बीच में प्रतिकर्षण बल के कारण अणु की जो ज्यामितीय आकृति समकरण द्वारा निर्धारित की जाती है उसमें विकृति आ जाती है, जल में विकृति आ जाती है, अमोनिया में विकृति आ जाती है। इनके अणुओं का जो एंगल होना चाहिए नियमता वो नहीं रह पाता है, वो बदल जाता है। तो इसका भी अध्ययन आपने किया, देखा। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे परफेक्ट थ्योरी बताई गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग परमाणुओं के, परमाणु में नहीं बल्कि वो आणविक ऑर्बिटल में रहते हैं। आणविक ऑर्बिटल दो प्रकार के, कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिक ऊर्जा वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया और ये चैप्टर जो है अपने विराम को प्राप्त हुआ। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अभ्यास के द्वारा देखेंगे और जानेंगे तो ठीक है। इसका हम लोग अब अगला अध्याय क्या है, द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की इसको हमें स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले क्या है, द्रव्य क्या है, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य के बारे में कोई नई चीज हम लोगों को नहीं जाननी है। द्रव्य वही है जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्य वो है जो स्थान घेरता हो और जिसका प्राय हम लोग अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर लेते हैं। जैसे चाक है, द्रव्य है, लोहा द्रव्य है, जल द्रव्य है, मिट्टी द्रव्य है। तो अब इसमें द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। द्रव्य की मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिनका अध्ययन हम लोगों को करना रहता है। अब द्रव्य का वर्गीकरण कैसे किया गया था, अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। द्रव्य का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक, तत्व क्या है? तत्व एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ द्रव्य, वो क्या है? तत्व। जैसे यही क्या है? तत्व। सोडियम, लोहा तत्व, सोडियम तत्व, कॉपर तत्व, सोना
तत्व, नाइट्रोजन तत्व, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं से सब बनता है, यौगिक भी बनता है, मिश्रण भी बनता है। अब यौगिक क्या है? कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है। जैसे एक तत्व यानी एक तत्व दिया, ये हो गया यानी दिया, इसका नाम हो गया सोडियम ब्रोमाइड, ये यौगिक। एक तत्व हो गया हाइड्रोजन, एक तत्व हो गया ऑक्सीजन, तो ये क्या है? जल हो गया, यौगिक हो गया, है ना। एक तत्व है मान लो आपका आयरन, दूसरा तत्व है क्लोरीन, तो फेरिक क्लोराइड हो गया, ये यौगिक है। यानी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब जुड़ जाते हैं, रासायनिक आबंध द्वारा जुड़ जाते हैं, यौगिक बन जाता है। जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये तीन प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। मतलब ये कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु जब संयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल प्राप्त होता है, तेजाब। ये यौगिक है। दो या अधिक प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। ठीक। फिर है मिश्रण। मिश्रण द्रव्य की अशुद्ध अवस्था होती है, मिक्सचर। क्या होता है? मिश्रण। ठीक है। जैसे आपको मान लो नमक है, NaCl, अब नमक में आपने चीनी मिला दिया, ये मिश्रण। मिट्टी क्या है? मिश्रण, मृदा। मिट्टी क्या है? मिश्रण। ऐसे ही नदी का जल, नदी का जल भी एक प्रकार का मिश्रण। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि द्रव्य का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब वो चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, वो 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस या वाष्प की अवस्था, 3 प्रकार की अवस्था। अब जैसे आप मान लीजिए नाइट्रोजन, तो साधारण ताप और दाब का ये गैस होता है। इसको ठंडा कर दीजिए आप, ठंडा कर, ये द्रव में बदल जाए, और ठंडा कर दीजिए तो ठोस में बदल जाए। ठीक। ऐसे लोहा, आयरन साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसको अगर आप गर्म कर दें तो ये पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा, पानी की तरह बहने लगेगा। वो आयरन की वो द्रव अवस्था। अगर और ज्यादा गर्म कर दीजिए, उसके क्वथनांक तक गर्म कर दीजिए, तो वो वाष्पित भी होगा। बाद में भले ठंडा होगा, फिर वो ठोस में बदल जाएगा, बात अलग है, लेकिन वाष्प में बदले पाया जाएगा। द्रव्य 3 अवस्थाओं में अवश्य पाया जाता है। तो इन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को एक एक करके अध्ययन
करना है।